भरी सभा को चुनौती। बादशाह अकबर और बीरबल अक्सर भेष बदलकर अपनी सल्तनत का मुआयना किया करते थे। एक दिन जब वे शहर के बाजार से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक रत्नों की दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे रत्न थे। अकबर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से कहा कि चलो उस दुकान वाले के पास जाकर रत्न देखते हैं। दुकान पर जाकर उन्होंने एक रत्न पसंद किया और दुकान वाले से उसका मूल्य पूछा। दुकान वाले ने एक अजीब सी भाषा में उन्हें जवाब दिया। दुकान वाले का उत्तर सुनकर अकबर और बीरबल दोनों ही चकित रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये आदमी क्या कह रहा है, ये कौन सी भाषा बोल रहा है। बीरबल कहते हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज। बीरबल ने दुकान वाले से पूछा, भाई हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये नीला वाला रत्न कितने में बेच रहे हैं। दुकान वाले ने वापस अजीब सी भाषा में जवाब दिया। अकबर कहते हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो अब रुकना बेकार है, चलो वापस। और वे दुकान से चले जाते हैं। अगले दिन जब बीरबल और अकबर शाही बाग में घूम रहे होते हैं, तब अकबर कहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि हम इस सल्तनत पर ठीक से हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की बात ही समझ में ना आए। बीरबल ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करें जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगले दिन अकबर ने अपने मंत्रियों को बाजार में जो घटना हुई उसके बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि हमने अपने दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का फैसला किया है जो कि बहुत सी भाषाओं का जानकार हो। अकबर ने यह जिम्मा मान सिंह को सौंपा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें। मान सिंह ने राज्य भर में ऐलान करवा दिया कि दरबार में एक शाही बहुभाषी की ज़रूरत है। कुछ दिन बाद मान सिंह ने एक बहुभाषी को ढूंढ भी लिया और उसे अकबर के सामने पेश किया। बहुभाषी ने कहा, मैं अलग अलग 10 भाषाओं में बोल सकता हूँ और आपको इस काम के लिए मुझसे बेहतर व्यक्ति और कोई नहीं मिल सकता। बहुभाषी के शब्दों में थोड़ा सा गुरूर था। फिर बहुभाषी ने सभा में सबके सामने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रभावित होकर अकबर बोले, बहुत खूब बहुभाषी, पर यह तो बताओ कि तुम्हारी असली मातृभाषा क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। बहुभाषी ने कहा, जहाँ पना, सुना है आपके दरबार में तो बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं और आदमी की जुबान ही उसकी असली पहचान होती है। तो क्या आपके दरबार में कोई है जो आपके सवाल का जवाब दे सकता है। बहुभाषी थोड़ा मुंहफट और अहंकारी था। उसके शब्दों में भरी सभा को चुनौती देने का भाव था। उसे अपनी भाषाओं के ज्ञान का बड़ा गुरूर था। अकबर ने कहा, ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने के लिए कहेंगे। शहंशाह ने सबसे पहले मानसिंह जी को बहुभाषी की मातृभाषा पता करने के लिए कहा। उसके बाद एक एक करके सभी मंत्रियों ने उससे अपनी अपनी भाषा में बात की और उस बहुभाषी ने सभी से ऐसा जवाब दिया जैसे कि मानो सभी की भाषाएं उसकी मातृभाषा हो। कोई भी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पा रहा था। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इसकी मातृभाषा के बारे में पता नहीं करना चाहोगे? तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे आप एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हारे उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। उस रात जब बहुभाषी आदमी सो रहा था, तब उसे घंटी बजने की चिड़चिड़ाने वाली आवाज़ सुनाई दी। इससे उसकी नींद खुल गई। आवाज़ बंद होने पर वह वापस सो गया। कुछ देर बाद फिर से टिन 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 की आवाज़ आई। आवाज़ अचानक पास में आती थी कि सोने वाले की आंख भी चौंक कर खुल जाए। फिर से बहुभाषी महोदय की नींद खुल गई। जैसे ही बहुभाषी खिड़की पर आता, आवाज़ आनी बंद हो जाती। अब जब 10-12 बार ऐसा हो गया और बहुभाषी आदमी खिड़की पर आया और अपनी मातृभाषा में आवाज़ करने वालों को जोर जोर से उल्टा सीधा बकने लगा। उसके बाद वह आवाज़ आना बंद हो गई। अगले दिन सभी लोग दरबार में उपस्थित थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर पता लगा लिया है? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर लगा लिया है। उस व्यक्ति की मातृभाषा बंगला है। यह सुनकर बहुभाषी भौचक्का रह गया। अकबर ने उससे पूछा, क्या बीरबल सही कह रहे हैं? बहुभाषी का गुरूर गायब और आवाज़ मिमियाने जैसे बकरे जैसी हो गई। उसने कहा, जी महाराज, वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमने इस मातृभाषा के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने बताया कि कल रात जब महोदय सो रहे थे तो मैंने अपने नौकर को इनके कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से घंटी बजाने के लिए कहा और कई बार घंटी बजने के बाद जब ये बाहर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। डर, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा में बड़बड़ाता है। इसलिए जब मैंने उन्हें बंगला में चिल्लाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली और कल रात इनकी नींद खराब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुभाषी ने कहा, लेकिन बीरबल जी, मैंने तो 4-5 बार ही घंटी बजाने के बाद बड़बड़ाना शुरू कर दिया था, फिर आपने उसके 10-12 बार घंटियां क्यों बजवाई उसके बाद?
बीरबल बोले, महोदय आपको भाषाओं की बहुत अच्छी पकड़ है, इतनी अच्छी कि बार बार आपकी भाषा में गालियां सुनने का मन कर रहा था। बहुभाषी की बोलती बंद हो गई। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस हरकत का कारण समझ गए कि बहुभाषी को थोड़ा सबक सिखाने के लिए बीरबल ने उसको परेशान किया है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से एक बार फिर गर्वित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानियां आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद।